बताया था कि कानपुर में एक पंडित परिवार के साथ ऐसा मामला हुआ, तो हम वहाँ भी गए। तो हमें कहाँ तक देखेंगे। ये बैरिस्टर साहब को देख लें कि लोकसभा में किस किस के लिए बोलते हैं। ये दिलशाद को क्यों मारते हैं, ये जयपाल को क्यों नहीं मारते। अगर इनको मारना था तो कोई जयपाल भी होगा इनके पास। मैं कह रहा हूं खुल के मीडिया के सामने कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर इस जांच में जो भी दोषी है वो अपने आप को बचा हुआ ना माने। MIM पार्टी 24 घंटे उसको जेल भिजवाने का काम करेगी। जो मृतक है 10-10 साल के बच्चे उसके हैं, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ जाएंगे। उस दरोगा के घर जाएंगे, चौकी इंचार्ज के घर जाएंगे, या कांस्टेबल के घर जाएंगे। इनके बीवी बच्चे, इनकी माँ, इनके बाप जो बुजुर्ग हैं, ये कहाँ जाएंगे। अगर जयपाल की हत्या हो या श्री राम की हत्या हो तो 50 लाख रुपए योगी जी देते हैं। 50 लाख, 1 करोड़ उसके घर पे जाके देते हैं। आज योगी की पुलिस ने दिलशाद का मर्डर किया है, योगी जी क्या देते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है। विवेक तिवारी की हत्या योगी बाबा की पुलिस करती है तो करोड़ों का इनाम मिलता है। गुप्ता की हत्या योगी बाबा की पुलिस गोरखपुर में करती है, करोड़ों रुपया डोनेशन उसके परिवार को दिया जाता है। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद मांग करता है कि साहब एक नगर में 2 भाव नहीं चलेगा। और लास्ट में खेल तो पूरा खेल चुके थे ये, और पोस्टमार्टम हाउस में वो दिलशाद का लाश पड़ा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इसने घिनौना खेल खेलने का काम किया है। गाजियाबाद के अंदर ये दिलशाद नाम का लड़का जो उनकी सेवा करता था, कोई बदमाश तो था नहीं, क्रिमिनल नहीं था। अगर क्रिमिनल था तो उसकी हिस्ट्री दिखाए पुलिस। तो वो हिंदुस्तान का एक सूर्य है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैंने तो आपका भी सुना है, पंडित जी का भी सुना है, और अक्सर सुनते रहते हैं मीडिया को, तो क्योंकि मीडिया को 2024 के चुनाव के अलावा और कुछ नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि मीडिया कहाँ से टच है ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड जानती है। कि आप लोगों को तो क्वेश्चन ही वे उठाने हैं जिस पे MIM यूपी के अंदर ऐसा लगे कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, जो कि मुस्लिमों की पार्टी नहीं, दबे कुचले दलित मुस्लिम सभी समुदाय की ये पार्टी है। और जहाँ भी कोई ऐसा हादसा होता है प्रशासनिक, जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर ये दिलशाद नाम का लड़का जो उनकी सेवा करता था, कोई बदमाश तो था नहीं, क्रिमिनल नहीं था। अगर क्रिमिनल था तो उसकी हिस्ट्री दिखाए पुलिस। भाई ये क्रिमिनल था या इस पे इनाम था, उसका मर्डर कहे या इनकाउंटर, ये तो प्रशासन बताएगा गाजियाबाद का। ये मर्डर था या इनकाउंटर था। रहा मामला मुस्लिम का और उसका, अगर पीड़ित मुस्लिम है तो उसकी मदद करेगी MIM पार्टी। अगर पीड़ित दूसरे समुदाय से कोई है, सरदार है, हिंदू है या जैन है, हम उसकी भी मदद करते हैं। अभी पंडित जी ने बताया था कि कानपुर में एक पंडित परिवार के साथ ऐसा मामला हुआ, तो हम वहाँ भी गए। तो हमें कहाँ तक देखेंगे। ये बैरिस्टर साहब को देख लें कि लोकसभा में किस किस के लिए बोलते हैं। शिकागो में है, अभी अमेरिका में, कहाँ कुछ बोल नहीं, क्या नहीं बोल सकते। अरे वो सब कुछ, हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। हमारी पार्टी चला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो हर चीज़ पे ख्याल रखते हैं और ध्यान रखते हैं। रहा इस दिलशाद भाई का जो मर्डर हुआ है, मर्डर कहिए आप इसको, इनकाउंटर कहिए दूसरी भाषा में, इनको ऐसा क्या लगता है कि मजदूर को ही मारते हैं, ये दिलशाद को ही क्यों मारते हैं, ये जयपाल को क्यों नहीं मारते। अगर इनको मारना था तो कोई जयपाल भी होगा इनके पास। मैं कह रहा हूं खुल के मीडिया के सामने, और मैं जिला गाजियाबाद के प्रशासन से एक मांग करना चाहता हूं कि इसका रहस्य जो भरा हुआ है इसमें, ये खुलना चाहिए। क्यों? ना तो 10,000 रुपए के ऊपर मार सकते, ना वो कोई अपराधी हैं। इसका मर्डर क्यों किया, और पुलिस ने अपनी कस्टडी में, और फिर ट्रक से दिखा दिया मारते हुए। ये तो जांच, तो ये नहीं हो सकता। ये उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी, और हम करते भी हैं जिला गाजियाबाद प्रशासन से, बल्कि उत्तर प्रदेश प्रशासन से, कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर इस जांच में जो भी दोषी है वो अपने आप को बचा हुआ ना माने। MIM पार्टी 24 घंटे उसको जेल भिजवाने का काम करेगी, जरूर करेगी। रहा मामला दूसरा, अभी बच्चे बता रहे 10-10, 12-12 साल के उसके जो मृतक है, 10-10 साल के बच्चे उसके हैं, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ जाएंगे। उस दरोगा के घर जाएंगे, चौकी इंचार्ज के घर जाएंगे, या कांस्टेबल के घर जाएंगे। इनके बीवी बच्चे, इनकी माँ, इनके बाप जो बुजुर्ग हैं, ये कहाँ जाएंगे। इसके लिए प्रशासन अभी 30 लाख की डिमांड जो योगी जी से कर रहे हैं हमारे गामा जी। मैं कहता हूँ कि अगर कोई और मरे, अगर जयपाल की हत्या हो या श्री राम की हत्या हो तो 50 लाख रुपए योगी जी देते हैं।
50 लाख 1 करोड़ उसके घर पे जाके देते हैं। आज योगी की पुलिस ने दिलशाद का मर्डर किया है, योगी जी क्या देते हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है और इसका इंतजार करेंगे और उच्च स्तरीय मांग कर रहे हैं कि इसकी गहनता से जांच की जाए और तब इन पे मुकदमा किया जाए, कोई भी दोषी बाहर ना रहे। आप क्या कुछ कहेंगे, आप भी यहाँ पे आए हैं? देखिए, बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास। विश्वास तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि योगी जी की पुलिस खुद ही जो रक्षक है वही भक्षक बन गई। आप ऐसे आ जाओ मेरे पुलिस कस्टडी में एक गरीब की निर्मम हत्या कर देनी बड़ी शर्म की बात है ये। हम योगी जी से यही कहेंगे कि जो मृतक है उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जो उसकी महिला है, पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए जैसे अब तक औरों को देते हुए आए हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं होती है और इसकी उचित तरह जांच नहीं होती है तो MIM सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। लोअर कोर्ट से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम हर तरीके से पीड़ित के साथ हैं। इसलिए कि दिलशाद है वो? नहीं, दिलशाद नहीं है। अगर दिलावर भी होता तो हम उसके भी साथ थे। अभी आपने ध्यान नहीं दिया, शायद मनमोहन जी ने कहा था कि हमने कानपुर में भी उनके लिए इंसाफ के लिए लड़े थे। तो ये हिंदुस्तान हमारा है और हम इसके बासिंदे हैं और ये पूरा मुल्क हमारा है, हम सब भाई हैं। तो हमारे किसी भी भाई के साथ हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अभी तो यहाँ राजनीति करने आए कोई राजनीति नहीं है। हम सिर्फ लोग इसलिए आए हैं कि एक पीड़ित को मारा गया है, निर्मम हत्या की गई है, पुलिस कस्टडी के अंदर की गई है। हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क पर रहेंगे और सबके इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। और आपका भी सहयोग चाहिए होगा। देखिए, ये हमारे मेयर साहब से ले लीजिए, आप पूर्व प्रत्याशी। आप क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जो शासन प्रशासन से जो भी मुमकिन मदद हो सकती है इनकी मदद की जाए। दिलशाद परिवार के छोटे छोटे बच्चे और उनके बुज़ुर्ग माँ बाप, इनकी तरफ देखा जाए। शासन प्रशासन को इंसाफ दे और इनकी जो भी मुमकिन मदद हो सके वो मदद विवेक कराए। तिवारी की हत्या योगी बाबा की पुलिस करती है तो करोड़ों का इनाम मिलता है। गुप्ता की हत्या योगी बाबा की पुलिस गोरखपुर में करती है, करोड़ों रुपया डोनेशन उसके परिवार को दिया जाता है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद मांग करता है कि साहब, एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजा टके सिर खाजा नहीं चलेगा। दिलशाद की भी हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है, इसलिए उसके परिवार को भी आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। कोई सबूत नहीं है ना? अब इससे बड़ा सबूत आप क्या लेना चाहते हैं कि उसे बुलाया जाता है अभय खंड 2 पुलिस चौकी में, अभय खंड 3 में, फिर वहाँ उसके भाई को धमका के भगा दिया जाता है। उसके भाई और पिता वहाँ पहुँचते हैं तो उससे कह दिया जाता है कि वो विजयनगर थाना चला गया। भाई, अभय खंड का विजयनगर थाना से क्या ताल्लुक़ है? फिर विजयनगर थाना कह देती है कि भाई वो इंदिरापुरम थाना चला गया। क्या खेल चल रहा है? फिर इंदिरापुरम थाना कहता है कि भाई हॉस्पिटल में चला गया, MMG में चला गया। क्या खेल चल रहा है? फिर वहाँ से बताया जाता है कि भाई यशोदा में चला गया। क्या खेल चल रहा है भाई? और लास्ट में खेल तो पूरा खेल चुके थे ये, और पोस्टमार्टम हाउस में वो दिलशाद का लाश पड़ा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इसने घिनौना खेल खेलने का काम किया है। बाकी मैं विश्वास करता हूँ जुडिशियल पर, न्यायपालिका पर, और हमें उम्मीद है कि दिलशाद के परिवार को न्याय मिलेगा। दिलशाद के हत्यारे को सज़ा दिलाने का काम हम कानून के रास्ते 100% करेंगे। आखिरी सवाल, शिकागो से क्या कुछ पैगाम भेजे हैं यहाँ पर? क्या कुछ ओवैसी साहब? देखिए, कहते हैं सूर्य अपने समय से निकलता है। अब आप सुबह 10 बजे तक सोते रहो तो सूर्य सोता नहीं रहेगा, सूर्य अपने समय पे निकलता है। तो वो हिंदुस्तान का एक सूर्य है, बैरिस्टर